गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट के अंदर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आता है और कौन से वाल्व के थ्रू फिर बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम आज देख रहे हैं हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं ये हार्ट हमने बनाया, हार्ट का स्ट्रक्चर। ये ह्यूमन बॉडी में मेल में 300 ग्राम का और फीमेल में 250 ग्राम का होता है। मेल में ये 300 ग्राम का होता है, फीमेल में 250 ग्राम का होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो चेस्ट में ये एक स्टर्नम हड्डी होती है, उसके लेफ्ट साइड में ये हार्ट प्रेजेंट होता है, चेस्ट में। ठीक है ना, चेस्ट में ये, इसमें फिर ये रिब्स रहती है। ये कहाँ पे रहता है? ये एक स्टर्नम हड्डी होती है, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में ये हार्ट पाया जाता है और ये रिब्स रहती है। ये हार्ट यहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड। तो अपन देखते हैं हार्ट में 300 ग्राम का पाया जाता है मेल में, और फीमेल में 250 ग्राम का पाया जाता है। अपन देखते हैं इसमें हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। चेम्बर मतलब कि भाग, पार्ट। एक ये होता है, इसको राइट एट्रियम बोला जाता है। एट्रियम, राइट एट्रियम, हिंदी में शायद नीलय बोलते हैं। ये होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। एक ये तीसरा, ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है, राइट वेंट्रिकल कहलाता है इसको। और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ये 4 हिस्से पाए जाते हैं जिनको चेम्बर्स बोले जाते हैं। अब देखते हैं अपन हार्ट में वाल्व भी पाए जाते हैं। हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पाया जाता है, दूसरा यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना, तीसरा ये यहाँ पाया जाता है, एक तीसरा यहाँ पे, एक चौथा यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये चौथा। ये वाला जो वाल्व है इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3 कप्स पाए जाते हैं इसमें। 3 कप्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। इसमें 2 कप्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें 2 कप्स पाए जाते हैं। तो इसको बाइकस्पिड बोला जाता है, इसको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है ना। और ये पल्मोनरी वाल्व कहलाता है, तीसरे नंबर का पल्मोनरी वाल्व, और चौथे नंबर का एओर्टिक वाल्व कहलाता है, ठीक। तो जब हार्ट पंप होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इस वाल्व के माध्यम से इसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, जब ये कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ जो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें 3 कप्स हैं, है ना, 3 लीफलेट्स होती है उसमें, है ना। तो ये वाल्व क्या करता है? ब्लड को आगे की तरफ ही पुश करता है, पीछे बैक फ्लो नहीं होने देता है ना। जब ये रिलैक्स होगा तो इधर जो ब्लड आ चुका है ये वापस वाल्व के माध्यम से पीछे वापस नहीं जाएगा। ये क्या होता है, ये कप्स जो है, लीफलेट्स जो है, वो क्लोज हो जाती है यहाँ पे,
तो इसमें आ जाता है। फिर यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होता है, ये जब कांटेक्ट होता है तो फिर ये ब्लड आगे की तरफ फ्लो जाता है। पहले इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, फिर ये इधर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी दो भाग में डिवाइड हो जाती है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये कहाँ चले जाता है, लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होता है, ऑक्सीजन का ये होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर लंग्स से फिर ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, इस ये चार होती है, चार पल्मोनरी वेन के थ्रू ये शुद्ध ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड, ये कहाँ पे आ जाता है, इस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ब्लड। लेफ्ट एट्रियम जब कांटेक्ट होगा फिर ये इस वाल्व के बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू इसमें आ जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जब लेफ्ट वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है तो ब्लड एओर्टा के माध्यम से, AORTA, एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी में फिर ये सर्कुलेट होता है। ये है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपको कुछ समझ आया होगा हार्ट के बारे में। तो हार्ट का क्या काम है, पंप करना, ब्लड को आगे की तरफ धकेलना। हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है, ना कि ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, अधिकतर लोगों को ये लगता होगा, आम जनता, आम पब्लिक को, कि हार्ट का काम क्या है, ब्लड फिल्टर। लेकिन ब्लड फिल्टर का काम किडनी का होता है, हार्ट का नहीं होता है। हार्ट का काम क्या रहता है, ब्लड को पंप करना, आगे की ओर धकेलना, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। ठीक है, समझ आया होगा। थैंक यू।